नमस्कार। न्यूज हब इनसाइट एक बार फिर आपके सम्मुख है बहतराई स्टेडियम से। स्वर्गीय B.R. यादव राज्य स्तरीय खेल प्रशिक्षण संस्थान अब गुलजार होने लगा है। यहाँ पर न सिर्फ खेलों का आयोजन हो रहा है बल्कि लोक कला साहित्य का संगम भी यहाँ पर होने लगा है। विगत 3 दिनों से संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़ लोक कला और युवा महोत्सव का यहाँ पर आयोजन हुआ। हमारी टीम तीनों दिन इस स्टेडियम में थी, कार्यक्रम स्थल में थी और बारीकी से पड़ताल की कि खिलाड़ियों के लिए, प्रतिभाओं के लिए और आयोजन के लिए जो व्यवस्था की गई है उसका क्या हाल है। हम आपको कार्यक्रम स्थल से ही बता रहे हैं कि इस महोत्सव में लोक नृत्य, लोकगीत, एकांकी नाटक, शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य और तात्कालिक भाषण के साथ साथ इन विधाओं का भी आयोजन किया गया था। 3 स्थानों पर यह महोत्सव संपन्न हुआ। स्वर्गीय B.R. यादव राज्य स्तरीय खेल प्रशिक्षण संस्थान और विज्ञान महाविद्यालय सीपत रोड और पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभागृह में अलग अलग कार्यक्रम संपन्न हुए। यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो और प्रतिभागियों को उचित व्यवस्था मिले, इसके लिए जिला प्रशासन के प्रत्येक विभाग को महती जिम्मेदारी दी गई थी। किनको किनको कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी हम आपको बताते हैं। युवाओं और प्रौढ़ लोगों के लिए आयोजित इस महोत्सव में 14 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इनकी सुरक्षा का जिम्मा स्थानीय पुलिस प्रशासन को दिया गया था। हमने जब इस विषय में सरकंडा के थाना प्रभारी श्री परिवेश तिवारी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हम सुरक्षा का स्थायी इंतजाम तभी करते हैं जब कोई VIP आता है। हमें जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश, ऐसा कोई पत्र नहीं मिला था कि हमें इन प्रतिभागियों के लिए सुरक्षा की कोई पुख्ता व्यवस्था करनी है। फिर भी हमारी उड़न दस्ता की टीम समय समय पर वहां गश्त करती रही और हम सुरक्षा का जायजा लेते रहे। ये उनका कथन है, लेकिन हकीकत यह है कि हमने ग्राउंड पर एक बार भी किसी उड़न दस्ते को या पुलिसकर्मी को नहीं देखा। हो सकता है कि ओमिक्रॉन से और कोविड से विश्व के वैज्ञानिक चिंतित हो और भारत के अधिकारी भी चिंतित हों, लेकिन बिलासपुर के CMHO श्री प्रमोद महाजन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्य स्तरीय खेल प्रशिक्षण संस्थान में जहां पर ये युवा महोत्सव हो रहा है वहां वे हो रहे आयोजन के लिए स्वास्थ्य की, फर्स्ट एड की और एम्बुलेंस की व्यवस्था करते। हमने जब यहाँ के शौचालयों को देखा, जहां पर खाना पक रहा उस स्थान को देखा और जहां पर प्रतिभागी खेल रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे, हमने उसको भी देखा। कहीं पर भी हमें न तो एम्बुलेंस नजर आई, न ही सफाई नजर आई, न ही कोविड के लिए जो निर्धारित SOP है, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, नजर आया। न तो किसी के मुंह में मास्क था, न दूरी थी और न ही किसी भी चीज को सैनिटाइज किया गया था। और तो और सबसे खतरनाक खेल जिसमें लोगों के हाथ पैर में चोट लगती थी वो है कबड्डी। कबड्डी के स्थल पर भी फर्स्ट एड की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम डॉक्टरों की उम्मीद तो नहीं करते हैं, लेकिन कोई सपोर्टिव स्टाफ, नर्स हो या तकनीकी सहायक भी हो, वो भी नजर नहीं आया। पूरी तरीके से निश्चिंत, कोविड से बेखबर ये खेल हो रहे थे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जिम्मेदार इस आयोजन के लिए थे, इस युवा महोत्सव के लिए थे, इस प्रदर्शन के लिए थे, वे कोविड से गाफिल थे, ओमिक्रॉन से वो निश्चिंत थे, निडर थे। लोक कलाकार और गायक अपनी प्रतिभा को अच्छे ढंग से तभी प्रदर्शित कर सकते जब उनके लिए व्यवस्था अच्छी हो। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण विभाग है वो है खाद्य विभाग। खाद्य विभाग के जिम्मे ये था कि वे खाने की बेहतर व्यवस्था करेंगे, स्वच्छ पानी का इंतजाम करेंगे और बच्चे निश्चिंत होकर के पूरी शक्ति के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। कहावत यह भी है कि जितना अच्छा खाना होगा उतना ही बढ़िया पखाना भी होगा। कहावत है, तो हमने दोनों का जायजा लिया। पखाना आप देख लीजिए, हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसकी स्थिति क्या है, आप सोच सकते हैं कि जानवर भी इस शौचालय में जाना पसंद नहीं करेंगे। वैसा ही खाना भी इस स्तर का था कि आदमी खाने के बाद ये शिकायत करते नजर आया कि साहब, अगर यही खा करके प्रदर्शन करना है तो हमें प्रशासन पहले ही बता देता, हम अपनी व्यवस्था कर लेते। यहाँ पर कैटरर अख्तर खान ने जो पानी परोसा उससे प्रतिभागियों का पेट खराब हो गया। जो अधिकारी थे और जो जिम्मेदार लोग थे
और जिन्हें बुलाया गया था उनके लिए बढ़िया पैक्ड खाना होटल डाउनटाउन से है, ये देख लीजिए। और फर्श पे, गंदे फर्श पे बैठ करके कौन खा रहे हैं ये भी आप देख लीजिए, बना कैसे है ये भी आप देख लीजिए। आप हमें ये नहीं कहेंगे कि हम अतिशयोक्ति कर रहे हैं, जो है आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे है। इसके विषय में खाद्य अधिकारी जब हमने राजेश शर्मा से पूछा कि प्रतिभागियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, उन्हें कहा कि हमें ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है कि हम इनके लिए कोई व्यवस्था करें। इन्हें खुद ही आना है, खुद ही खरीदना है, खुद ही खाना है। आयोजन कुछ और कह रहा है, आयोजक कुछ और कर रहे हैं, और पीआरओ से हमें जो जानकारी मिली वो कुछ और है। आयोजन सफलतापूर्वक हो और आयोजन बहुत अच्छा हो, इसके लिए पीडब्ल्यूडी को भी व्यवस्था दी गई थी कि वे साउंड सिस्टम, लाइट सिस्टम और मंचीय व्यवस्था उत्कृष्ट रूप से करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रतिभागियों के लिए जो निबंध है, वाद विवाद है, क्विज प्रतियोगिता है, इसके लिए वे प्रश्नोत्तरी तैयार करेंगे, बच्चों को अवगत कराएंगे, प्रशिक्षित करेंगे। यहाँ पर इन सब चीजों का कोई भी इंतजाम नहीं था। बच्चे अंत समय तक इस बात के लिए जूझ रहे थे कि उन्हें वाद किससे करना है और विवाद किस पे करना है। हम आपको बता रहे हैं, वैसे तो पूरा ही आयोजन विवाद की स्थिति में है, लेकिन जैसे तैसे इसे संपन्न कराया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग और शिक्षा विभाग इसमें अपनी सक्रियता से भूमिका को अदा नहीं कर सका। इन उत्सव में जो भी प्रदर्शित किया जा रहा था, चाहे वो सांस्कृतिक हो, साहित्यिक हो या खेल से संबंधित हो, उसके लिए निर्णायक की जो जिम्मेदारी थी विशेष रूप से व्यवस्था करने की, वो नगर के प्रतिष्ठित भातखंडे संगीत महाविद्यालय को जिम्मेदारी दी गई थी कि वे अपने जजों के यहाँ भेजें और जो भी प्रदर्शन हो रहा है वे उसमें निष्पक्ष और निर्णायक भूमिका अदा करें। शहर से दूर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र में इस आयोजन को किया गया ताकि इसमें दर्शकों की सहभागिता भी न हो सके और किसी को पता भी न चल सके। बिलासपुर में जनसंपर्क कार्यालय के प्रमुख हैं श्रीमती नीलिमा अग्रवाल। हमने जब उनसे इस विषय में चर्चा की कि न तो इस आयोजन के विषय में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, न ही मीडिया को बताया गया, न ही शहर में कोई बोर्ड लगे हैं, न पोस्टर लगा है, किसी भी किस्म का ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है जिससे इस खेल के विषय में, इस आयोजन के विषय में और इस प्रदर्शन के विषय में शहर के लोगों को मालूम हो पाता। ध्यान रहे, जनसंपर्क विभाग मुख्यमंत्री के विभाग का है और इसमें जो फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी हुई, इसका पुनर्आंकलन होगा और इसमें जो उत्कृष्ट प्रतिभा होगी उसे राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित किया जाएगा। अब आप देखें कि हर कार्यक्रम की जो जान होती है वो है जनसंपर्क और लोगों को उसके बारे में जानकारी देना। लोगों को जानकारी तभी होती है जब ये प्रसार माध्यमों को बताया जाता है। हमने एक बार, दो बार पूछा श्रीमती नीलिमा अग्रवाल से कि आप हमें न तो इस आयोजन के विषय में बता रही हैं और जो चीजें संपन्न हुई है उस विषय में भी जानकारी नहीं दे रही हैं। तब उनका कहना था, एक दिन का जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, बाकी 2 दिन से हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहां से सीधे आपको बताने का हमारा उद्देश्य यही था कि संभाग स्तरीय यह आयोजन पहली बार बिलासपुर में हुआ है। राज्य में अभी तक और किसी भी संभाग में युवा महोत्सव नहीं हुआ है। ये हमारे लिए, इस शहर के लिए गर्व का विषय था और यहाँ के नागरिकों के लिए प्रतिभाओं को देखने का एक मौका था, जिसे समस्त विभाग ने, चाहे वो जिला प्रशासन हो या खेल युवा कल्याण हो या शिक्षा विभाग हो, इन सब की लापरवाही से दर्शक वंचित रह गए उभरती प्रतिभाओं का प्रदर्शन देखने के लिए। और अब सबसे अंत में इस आयोजन की सिरमौर, इस आयोजन की विशेष आयोजक श्रीमती माफ कीजिएगा, सुश्री सुधा कसार, सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण। हमने इनसे पूछा कि ये जो आयोजन हो रहा है ये इतना गुप्त और छिपा हुआ क्यों है, क्यों नहीं इसके विषय में बिलासपुर के लोगों को जानकारी दी जा रही है, या आपने शहर से इतनी दूर इस आयोजन को क्यों किया। आप सुनिए उन्हीं के मुख से। और मतलब ये जो इनका खाने का पीने का क्या व्यवस्था है इनके यहाँ पर? ये संभाग स्तरीय आयोजन है, इसमें जितने जिले शामिल हुए हैं
तो सभी जिले अपनी अपनी व्यवस्था के तौर पे यहाँ पे आए हैं। आवास भोजन सब वही देख रहे हैं। अच्छा, जिला प्रशासन की तरफ से कौन कौन है यहाँ पर? जिला प्रशासन की तरफ से सभी यहाँ के जो विभाग है, अलग अलग विभाग उनको जिम्मेदारी दी है। नहीं तो क्या नाम है उनके, कौन कौन है उसमें? जैसे फूड डिपार्टमेंट है, PWD है, स्वास्थ्य विभाग है, अच्छा, नगर निगम है, PRO है, इस तरह के जो विभाग है वो सब मिलके ये कार्य। तो उनको काम बांटा गया है क्या अधिकारियों को? जी। अच्छा, खाने की जो व्यवस्था हुई है यहाँ पर, खाने की व्यवस्था का क्या टेंडर निकाले थे आप लोग? नहीं, ये सब फूड डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। अच्छा, पर यहाँ जो खाने की व्यवस्था है उसमें भी वो ठीक ठाक नहीं, क्वालिटी ठीक नहीं है। तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और जैसे कल हमने कवर किया था तो कुछ लोग ज़मीन में बैठ के खाना खा रहे थे, उनको RO का पानी की जगह में नल का ये अपना टंकी का पानी पिलाया जा रहा है। ये फूड डिपार्टमेंट से ही आप जानकारी। नहीं, आयोजन भाई खेल युवा कल्याण विभाग और जिला प्रशासन इसका जिम्मेदार विभाग है, तो आप लोग के रहते इतनी अव्यवस्था कैसी है? ये दिखा देते हैं, अव्यवस्थित हो जाएगा। है ना। टॉयलेट्स भी जो हैं, जो मतलब बाथरूम इतने गंदे हैं, वो हमने कल कवर किया उसको। तो अच्छा, जो खाना भी बनाया जा रहा है कैटरर्स द्वारा, तो वो अपना घरेलू सिलेंडर से उपयोग किया जा रहा है, उसमें आप लोग आपत्ति नहीं जताएं क्या? नहीं, ये सब मैंने बताया ना, ये सब डिपार्टमेंट अलग अलग है। नहीं, मॉनिटरिंग तो आप करेंगे ना, मॉनिटरिंग काम। मैं मंच में प्रोग्राम वगैरह से रिलेटेड जितने कार्यक्रम है, अच्छा, संबंधित जितने भी काम है, मैं उसी को देख रही हूँ। बाहर मतलब बाकी और काम अलग अलग डिपार्टमेंट को सौंपा गया है, क्योंकि संभाग स्तरीय इतना बड़ा आयोजन हो रहा है ना, तो अच्छा। सब तरफ मैं नहीं देख सकती, तो अलग अलग विभागों को इसीलिए यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। सब विभाग मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। और जो बाथरूम का टॉयलेट जो ख़राब है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो बहुत गंदा है। और वो सब नगर निगम PWD। अच्छा, तो वो अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं वहाँ पर? हाँ, अब मैं पूछ लेती हूँ, देख लेती हूँ। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये कल आखिरी है। अच्छा, ठीक।